तो एक ऐसा इलाका जिसे पाकिस्तान ने दुनिया से काट दिया, एक ऐसी जंग जिसका जिक्र नक्शों पर नहीं मिलता, लेकिन आज इस खामोश वादी में ऐसी चीखें उठ रही हैं जिन्होंने इस्लामाबाद से लेकर बीजिंग तक के होश उड़ा दिए। ये चीखें किसी कमजोर की नहीं बल्कि उन फिदायीन महिलाओं की है जिन्होंने अपनी आज़ादी के लिए मौत को गले लगाने का रास्ता चुना है। देखिए। इतिहास गवाह है, जब भी दमन की सीमा पार की गई, महिलाएं जंग के मैदान में बंदूकें लिए जंगे मैदान में कूद गई। वियतनाम की जंग में जब अमेरिकी सेना जंगल में फंसी थी तो वहां महिलाओं ने गोरिल्ला हमले से दुनिया की सबसे बड़ी ताकत की नाक में दम कर दिया था। वहां का अंजाम भी दुनिया को पता है। श्रीलंका के LTTE आंदोलन में 30% हिस्सा महिलाओं का था और आज वही इतिहास बलूचिस्तान की मिट्टी में खुद को दोहरा रहा है। बंजर पहाड़ और धूल भरी सड़कें और धमाके की आवाज। जब खामोशी हथियार उठा ले, मुनीर की कायर सेना जो खुद की तारीफें करती नहीं थकती, अब वही सेना घुटनों पर आ चुकी है। फिर पैजामा उतार कर खड़ी है क्योंकि उसके सामने है बलोच लिबरेशन आर्मी की शेरनियां जिन्होंने पाकिस्तानी सेना को भगाने का फैसला कर लिया है। बलूचिस्तान की आजादी का आंदोलन अब सिर्फ पुरुषों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि इसमें महिलाएं भी कूद गई हैं। इसका कारण है कि ये कोई धार्मिक आंदोलन नहीं बल्कि आजादी के लिए एक राष्ट्रीय आंदोलन बन चुका है। और यहाँ की महिलाओं पर वो बंदिशें नहीं जो हिजबुल्लाह या हमास के समूहों में देखने को मिलती है, और यह पाकिस्तान के लिए सबसे खतरनाक बात है। मिलिए 24 साल की आसिफा मेंगल से। जिस उम्र में लड़कियां अपना भविष्य बुनती हैं, उस उम्र में आसिफा पाकिस्तानी फौज के ठिकानों पर फिदायीन हमले कर रही है। एक और नाम है शिया बलोच, जिसने कराची यूनिवर्सिटी के कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट में खुद को उड़ा लिया। इस हमले में 3 चीनी नागरिक मारे गए, जिसने चीन के वन बेल्ट वन रोड प्रोजेक्ट की नींव हिला दी। ये घटना कराची यूनिवर्सिटी में हुई थी, जिसने चीन के होश उड़ा दिए थे। वो कोई साधारण हमला नहीं था, वो शिया बलोच का आत्मघाती मिशन था। गवादर पोर्ट से लेकर कराची तक जहां जहां चीन और पाकिस्तान के मंसूबे बढ़ रहे हैं, वहां वहां ये बलोच रिवॉल्यूशनरीज साए की तरह पीछा कर रही हैं। सवाल उठता है, आखिर इन पढ़ी लिखी लड़कियों को फिदायीन किसने बनाया? राज छुपा है पाकिस्तान की उन काल कोठरियों में, जहां से करीब 5000 बलोच पुरुष रहस्यमयी तरीके से गायब हो गए। पाकिस्तानी सेना ने ऑपरेशन सिंदूर और अन्य अभियानों के नाम पर बलूचिस्तान में बर्बरता की सारी हदें पार कर दी हैं। जो पुरुष गायब हुए हैं उनका कोई पता है ना कोई सबूत। जब घर के मर्द गायब कर दिए गए तो घरों की दीवारें लांघकर ये महिलाएं मैदान जंग में उतर आई हैं, क्योंकि जब घर का चिराग बुझा दिया जाता है तो महिलाएं खुद मशाल बन जाती हैं। मशाल भी ऐसी कि मुनीर की लंका को आग लगाने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। हाल ही में बलोच विद्रोहियों ने 12 अलग अलग जगहों पर पाकिस्तानी सेना पर हमला किया। चौंकाने वाली बात यह थी कि इनमें मुख्य हमलावर महिलाएं थी। पाकिस्तानी सेना अपनी ही जमीन पर इन बागी बेटियों के सामने बेबस नजर आ रही है। पाकिस्तान आज 2 मोर्चों पर नहीं बल्कि अपने घर के एक ऐसे तूफान से घिरा है जिसे वह समझ नहीं पा रहा। क्या ये महिलाएं पाकिस्तान के नक्शे से बलूचिस्तान को अलग कर देंगी? क्या ये जलती हुई मशाल इस्लामाबाद के तख्त को राख कर देगी? समय बीत रहा है और बारूद की गद